सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब परिवार में आपका। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं एग्ज़ाम का बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन की चर्चा होने वाली है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे टॉप 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स का चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्मी क्लर्क एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए और नेवी एसएसआर एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको याद दिला दूं, मैं रोज़ाना रात को 9 बजे यूट्यूब पर आ जाता हूं और अभी 9 बज चुके हैं। अभी तक मैं अपने प्रीवियस सेशन में क्या करा चुका हूं, देखिए एक पूरी सीरीज़ चल रही है इसकी। और इस सीरीज़ के अंदर मैं सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 6 तक कंप्लीट करा चुका हूं। और सेट नंबर 6 तक मैंने जो कंप्लीट कराया है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 120, जी हाँ 120 वोकैब मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अब आज जो होगा सेट नंबर 7 होगा, तो आज हम 121 से लेकर 140 तक चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में, ऑडाशियस। ऑडेशियस का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा जो काफी ज्यादा बहादुर हो। जो कैसा हो? बहादुर हो, है ना। तो उसको क्या बोला जाता है? ब्रेव। जो काफी ज्यादा हीरोइक टाइप का हो, वेलियंट हो। ठीक। तो हमको अपने 4 ऑप्शन है, टिमिड, शाई, बोल्ड और फियरफुल। इनमें पहला ऑडेशियस का सेंस देखिए कैसा है। सर ये एक पॉजिटिव सेंस वाला वर्ड है, तो हमको पॉजिटिव सेंस वाला ही वर्ड देखना पड़ेगा। अच्छा, फियरफुल का मतलब होता है डरपोक, तो नेगेटिव सेंस। शाई, बात ही नहीं कर पा रहा, नेगेटिव सेंस। टिमिड, डरपोक है, शर्मीला है, नेगेटिव सेंस। बोल्ड, ब्रेव है, बहादुर है, सबके सामने देखिए इमेज, सबके सामने ये बातचीत कर पा रहा है। तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन सी फॉर चेन्नई, यानी कि बोल्ड, बहादुर, ऑडाशियस। क्वेश्चन नंबर 122 पर आते हैं, हम्बल। हम्बल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हो, जिसका नेचर कैसा हो? पोलाइट नेचर हो, हर किसी से अच्छे से बातचीत करता हो, फ्लेक्सिबल हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। तो अब आपको ऐसा वर्ड देखना है जो इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता हो, जिसके अंदर कोई अहंकार ना हो, है ना। हम्बल मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वाइब आ रही है हम्बल में से, तो पॉजिटिव वाइब वाला आपको वर्ड देखना पड़ेगा इसके अंदर। हम्बल में पॉजिटिव वाइब आ रही है, तो पॉजिटिव वाइब वाला वर्ड आप देखिए। हाई, तो देखो ये ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है एग्रेसिव हो सकता है, तो अभी ये नहीं होगा। एरोगेंट, देखो घमंडी है ये, वो सल्यूट कर रहा है ऑफिसर, ये ध्यान ही नहीं दे रहा है उस पर, तो ये तो गया, ये भी नहीं हो सकता है। प्राउड, ये अहंकार को दर्शा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और मॉडेस्ट मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, मतलब जीतने के बाद में भी, अवार्ड मिलने के बाद में भी, उसके बाद में भी उसको कोई घमंड नहीं है। सो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, मोडेस्ट। जेट्री, जेट्री का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो काफी ज्यादा नर्वस हो जाए। कैसा हो जाए? नर्वस हो जाए। अरे मैंने तो आंसर ही बोल दिया यहाँ पर, तो देखिए जल्दी, हैप्पी नहीं हो सकता, खुश, स्टिल एक ही जगह पे रुके हुए हैं, ये भी नहीं होगा। काम, शांत बैठा हुआ है। नर्वस, एग्जाम में लिखते समय नर्वस हो रहा है बच्चा, देखो अपने दांतों को काट रहा है, वो नर्वस हो रहा है। ठीक है, तो जवानों आपको इमेजेस की हेल्प से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए जानबूझ के मैं इस इमेजेस और विजुअल का यूज कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में सेट रहे ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 124 पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड डोसाइल। नेवी एसएसआर 2024 का 2022 का क्वेश्चन है बेटा, तैयार रहिएगा नेवी वाले बच्चों। तो डोसाइल वर्ड आ गया हमारे पास में। डोसाइल का मीनिंग क्या होता है? डोसाइल का मीनिंग होता है ऐसा पर्सन जो काफी ज्यादा पोलाइट हो, जेनरस हो, जेंटलमैन हो, जेंटल हो काफी ज्यादा, काइंड हार्टेड हो, है ना, विनम्र हो। सब कैसे साइन है? पॉजिटिव साइन आ रहे हैं हमारे पास। तो अब हमको ऐसा साइन देखना पड़ेगा जो पॉजिटिव मतलब विनम्रता को दर्शाता हो। देखिए ऑप्शन नंबर डी से शुरू करेंगे, फर्म। मतलब ये क्या है? फर्म का मतलब क्या है? ये काफी ज्यादा मजबूत है, इसे सिर्फ अपना अपनी चलानी है, ये तो नहीं हो सकता। हेड स्ट्रॉन्ग, इसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा क्या है? हेड स्ट्रॉन्ग मतलब दिमाग से काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसने ठान लिया तो वही करना है बस, मेरे को पागलपन जैसा छा जाना, ये भी नहीं होगा। स्टबन, जिद्दी है, हर कोई बुला मना रहा है इसको, ये जिद दिखा रही हैं अपनी, तो ये नहीं होगा। मीक, तो ये क्या होता है कि देखिए यहाँ से एक लेडी जा रही है, तो भी क्या वो उसके उसके सम्मान में उसको सम्मान कर रहा है लेडी को, मीक विनम्र है ये। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, अबैश। अबैश का मतलब होता है किसी चीज को लेकर काफी ज्यादा शर्मिंदा होना। कैसा होना? शर्मिंदगी महसूस करना किसी चीज को जाके।
ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप के अंदर शर्मिंदा महसूस करना, अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए। तो अप होल्ड, डिसकंसर्ट, सपोर्ट और हेल्प, इनमें से क्या होगा वो देखिए। तो पहले जो ऑप्शन आप जानते हो उनको तो आप साइड कर दीजिए। हेल्प मतलब सहायता करना, ये नहीं होगा। सपोर्ट मदद करना, ये भी नहीं होगा। अप होल्ड, अप होल्ड का मतलब क्या होता है, अपनी जगह को बनाए रखना, किसी का सपोर्ट करना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। डिसकंसर्न, इसमें क्या होता है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, कन्फ्यूजन में होता है और नर्वस टाइप का बंदा होता है, तो ये इसका आंसर हो सकता है, शर्मिंदा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 126, कैलॉस। कैलॉस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा कठोर है, जो कोई वस्तु कैसी है, इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, हार्ड है, टफ है, टूट नहीं रही है, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, हार्ड, टफ और कोई वैल्यू कैसी हो सकती है, चलिए अभी याद आएगा तो जैसा बताएंगे आपको, रिजिड, फ्लेक्सिबल, हार्ड, टफ, ठीक। अब यहाँ पर वर्ड है हमारे पास में काइंड, मर्सीफुल, ऑब्ड्यूरेट, सॉफ्ट। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा वर्ड आ सकता है। कैलॉस मतलब कठोर होना होता है, तो देखिएगा। सॉफ्ट तो मतलब नॉर्मल सॉफ्ट होता है, आरामदायक, तो ये नहीं होगा। मर्सीफुल रहम कर देता है, हर किसी पर रहम करता है, ये भी नहीं होगा। काइंड हार्टेड मतलब अपनी चीज़ों को शेयर कर रहा है, लोगों को हेल्प कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो किसी की नहीं सुनता है, बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज है। अच्छा, इसको आप अडामेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अडामेंट। अडामेंट का मतलब भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना, मतलब दृढ़ निश्चय वाला होना, अड़ियल टाइप का। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। ईगर, देखिए ईगर का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो, है ना, जो किसी चीज़ का वेट कर रहा हो, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो उसके लिए कि भाई कैसा कैसा रिजल्ट आएगा, मेरा क्या होगा, पास होऊंगा, फेल होऊंगा, मेरिट में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, इस तरह की स्थिति। नेवी 2021 का क्वेश्चन है। इनडिफरेंट, अपैथेटिक, कीन और बोल्ड, चार ऑप्शन है। तो चलिए, इनडिफरेंट का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा निराश रहता है, हमेशा सैड रहता है, तो ये तो नहीं होगा। एपैथेटिक, ये भी निराश रहता है, ये भी नहीं होगा। बोर्ड हो गया, पढ़ाई से बोर हो गया, ये भी नहीं। कीन, उत्सुक है, देखो ये पेड़, ये पेड़ पौधे लगे हुए, इधर पे एक कीड़ा बैठा हुआ है, इस कीड़े के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, ईगर है। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। इनक्विजिटिव, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या आया, क्वेश्चन में ईगर है और आंसर में कीन है। 2021 में क्वेश्चन आया, थोड़ा सा देखना ध्यान से। अब देखिए आंसर में कीन दिया हुआ है, यानी अब पहले क्वेश्चन का ऑप्शन था, अब ऑप्शन का क्वेश्चन बन गया है। ये आर्मी क्लर्क 2020 बैच में आया हुआ है। अब कीन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए आप काफ़ी उत्सुक होते हैं। तो इनमें सारे के सारे वर्डों को हम एक एक करके चेक करेंगे। देखिए डल तो मतलब लेजी टाइप का पर्सन हो गया, इसको साइड करिए। स्लो मतलब धीरे चल रहा है। वैपेड, देखो ये काफ़ी ज़्यादा, ये इसको सुन भी रहा है लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, शार्प। शार्प का मतलब होता है काफ़ी उत्सुक होना, है ना, किसी चीज़ के बारे में काफ़ी सोचना समझना, तेज टाइप का होना, मतलब उस चीज़ के बारे में जानने की ललक होना, तो शार्प हो सकता है। अच्छा, लिबरल का मतलब क्या होता है, जिसको ओपन हो, जो क्या हो, आज़ाद हो, फ्री हो, ठीक है, कोई बंदिश नहीं हो जिसमें, ऐसा मतलब क्या होता है, लिबरल होता है। तो अब आपको ऐसा वर्ड देखना है जो लिबरल को प्रॉपरली बताए, जिसके विचार क्या हो, मुक्त विचार हो। स्टिंगी का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा अड़ियल टाइप का हो, मतलब घमंडी टाइप का भी कह सकते हैं आप, तो ये तो नहीं होगा स्टिंगी, ठीक है। और कंजूस भी कह सकते हैं आप इसको। स्टिंगी का एक मीनिंग क्या होता है, कंजूस भी होता है, तो ये नहीं होगा। मीन मतलब ही, ये भी नहीं होगा। स्मॉल छोटा, देखो बड़ा डॉग है, छोटा डॉग है, स्मॉल। और मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा उदार हृदय का है, काइंड है ना, जेनरस है। तो अभी क्या बोला गया है कि ऐसा पर्सन जो क्या हो, ओपन माइंडेड हो, लोगों की हेल्प कर रहा है, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन बी फॉर ऑल। सारी जात पात को भुलाकर, धर्म को भुलाकर, है ना, कि भाई वो हिंदू है, मुस्लिम है, वो सब चीज़ों को भुलाकर वो क्या कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, ठीक है, ऐसे पर्सन को मैग्नानिमस कहते हैं। 130 पर आ जाते हैं, नॉन चैलेंज। अब नॉन चैलेंज का मतलब क्या होता है, नॉन चैलेंज के दो मीनिंग निकलते हैं। एक होता है जो काफ़ी ज़्यादा उदास हो, सैड हो, और एक ऐसा होता है जो किसी का ध्यान नहीं देता हो, केयरलेस हो।
तो अब हमको इसमें ऐसा वर्ड देखना है जो केयरलेस को इंडिकेट करता हो, लापरवाह को। अटेंटिव, देखो पढ़ाई में मैडम ने कोई वर्क दिया है और उसको कंप्लीट कर रहा है तो अटेंटिव है ये नहीं होगा आंसर। कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब होता है किसी के बारे में सोचना और समझना। जैसे बारिश हो रही है तो ये इस मोहतरमा के लिए छाता लेकर आया है, इसको मालूम नहीं है इसने छाता देकर क्या गलती कर दी है। अब ये छाते से अभी इसको हेल्प किया, अब देखो ये अब इसके सिर पे बैठेगी ये। हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी, ये नहीं। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा सैड हो, मतलब आलस फैला रहा हो, तो यही आंसर होगा बी फॉर बॉम्ब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं। रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, जो कोई काम नहीं करना चाहता, इच्छा से कुछ काम को नहीं करना चाहता, अनिच्छुक हो जो किसी काम को करने में, वो रिलेक्टेंट होता है। तो अभी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेट हो सकता है। ईगर का मतलब तो जो काम करना चाहता है, उत्सुक है, ये नहीं होगा। रेडी, जो काम के लिए तैयार है, ये भी नहीं होगा। एनेक्शियस, किसी काम को लेकर काफी चिंतित है, ये भी नहीं होगा। एवर्स हो सकता है, क्या हो सकता है इसका, एवर्स आंसर हो सकता है। रिलेक्टेंट का मतलब अनिच्छुक हो जाएगा, एवर्स। ठीक है, इसका मतलब घृणा करना भी होता है एवर्स का मीनिंग, और अनिच्छुक भी होता है। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। 132 पर आ जाते हैं। एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होने वाला, ठीक है, एंजॉयमेंट करने वाला। तो इनमें से कौन सा वर्ड आएगा देखेंगे। सैड, इल, एनिमिनेटेड, इन रैप्चर्ड, कौन सा क्वेश्चन है 132। तो देखिए सैड मतलब जो उदास है, इल बीमार हो गया, एनिमेटेड ये कोई जीवन के अंदर काफ़ी ज़्यादा जीवंत है, कोई कहानी बता रहा है, और एनरैप्चर्ड का मतलब क्या होता है, मूवी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होना, अत्यंत प्रसन्न होना। तो आंसर डी फॉर दिल्ली लग जाएगा। देखिए जवानों, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोग मेरे सेशन को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन आपके अंदर लेजीनेस बहुत है। अभी भी कह रहा हूँ देखना, लाइक नहीं करेंगे, देख रहे होंगे। चलो ऑनलाइन वालों को तो मैं एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ कि वो मुझसे फेस टू फेस नहीं जुड़े हैं। भैया जो ऑफलाइन वाले बच्चे जो रोजाना सुबह मुझे मिलते हैं और ये बोलते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा, नंबर 1 के झूठे हैं वो लोग, झूठे झूठे झूठे। कुछ नहीं कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, बस देख के चले जाते हो। अरे लाइक कर दिया करो यार, मैं कुछ आपसे कुछ, मैं ज्यादा कुछ डिमांड कर रहा हूँ क्या, मैं एक लाइक ही तो कर रहा हूँ। और ऑफलाइन वाले बच्चे जिनका आर्मी क्लर्क का अपकमिंग एग्जाम है, अभी बेटा क्लास आपकी कितनी चल रही है, 4 घंटा चल रही है। 1 घंटा सुबह चल रही है 9 से 10, ये मैं ऑफलाइन वालों के बारे में बता रहा हूँ, और शाम को 6 से 9 चल रही है। ये 4 आवर्स क्लास आपकी चल रही है। अगर मुझे लगा आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, तो बिलीव कीजिए ये क्लास आपकी 6 घंटे हो जाएगी, और मुझे 6 घंटे चाहिए आपसे। मैं कोई ड्रामा नहीं सुनना चाहता कि वो सर घर पे ये नहीं है वो नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मुझे 6 घंटे चाहिए आपसे, मैं तभी आपका सिलेक्शन ले पाऊंगा। और प्रीवियस जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, अभी तक 200 प्लस स्टूडेंट आर्मी क्लर्क के अंदर जा चुके हैं, या डिफेंस के अलग अलग सेक्टर में जा चुके हैं, अभी तक 200 प्लस स्टूडेंट। तो बेटा उनके साथ भी हमने यही किया था। और दूसरी बात सख्ती बरती थी, जो बच्चे नए जुड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं हमारे से, ऑफलाइन वाले बच्चे, बेटा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला। उन टीचर में से नहीं हूं जो मैं मनी मेकर हूं, मनी मेकर नहीं हूं मैं, रिजल्ट मेकर हूं, पीछे पड़ जाऊंगा बेटा मैं। उसका एक ही रीजन है, मेरी पहचान आप लोगों से ही है, मुझे कोई नहीं पहचानता, मेरी पहचान आपसे ही है। जब आप सिलेक्ट होंगे, आप अपनी फैमिली से बोलेंगे, तो वही मेरी पहचान है, वही मेरा सबसे बड़ा रिवार्ड है यार। मनी एक सेकेंडरी ऑप्शन है, वो ठीक है, मेरी फैमिली है तो मेरे को चलाना पड़ता है अपना घर, वो मनी को साइड करिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आपका सिलेक्शन। आपका रिजल्ट ही मेरा रिजल्ट है, मेरी पहचान आपसे ही है बेटा। अगर आप सिलेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं मेरा ही नाम होगा। आप जाओगे 2 लोगों से 3 लोगों से तो बोलोगे कहाँ पढ़ने गए थे, अरे सोनू सर के यहाँ पढ़ा था। और भैया हम तो चंबल के रहने वाले हैं, चंबल के डाकू हैं हम तो, है ना, जुबान के धनी, एक बार कह दिया सो कह दिया, फिर नहीं हटते हम लोग। फिर तो चाहे कुछ करना पड़े हमको, लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, फायर कर देंगे, लेकिन जुबान से नहीं डिगेंगे। चलो, रिचड, रेच्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, रिच और हैप्पी, पुअर और स्ट्रॉन्ग।
तो इनमें से आपका क्या आंसर होने वाला है? देखिए रिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो काफी ज्यादा गरीब है ना, बर्बाद हो चुका है काफी। रिच का मतलब अमीर होता है, हैप्पी खुश होता है, स्ट्रॉन्ग ताकतवर होता है, ये नहीं होगा पुअर। ऑप्शन सी फॉर चिन्ह। ठीक है, कोई पुअर सप्लाई है, कोई चीज नहीं आ रही है प्रॉपर, फोर्स को वो चीज नहीं मिल पा रही, ऑप्शन सी फॉर चिन्ह। अच्छा रेकलेस पर आ जाते हैं। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस। आई थिंक ये पहले भी आ चुका है वर्ड, एक बार चेक करके बताना अगर ये आ चुका है। रेकलेस मतलब लापरवाह होता है। तो देखिए रैश, कॉशियस, केयरफुल और वाइज। अब लापरवाह मतलब माइनस है, यानी नेगेटिव दे रहा है साइन, तो हमको ऐसा देखना है जो नेगेटिव साइन देता हो। तो अब हम जरा ऑप्शन पे देखें। वाइज मतलब बुद्धिमान, ये पॉजिटिव साइन दे रहा है। कोई वर्क केयरफुल तरीके से कर रहा है तो ये अगेन पॉजिटिव साइन दे रहा है। कॉशियस मतलब काफ़ी ज़्यादा समझदारी से सड़क पार कर रहा है तो ये पॉजिटिव साइन है। रैश मतलब जल्दबाजी में काम कर रहा है तो ये माइनस साइन है। तो अभी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, चेक करेंगे 134 का, यानी लापरवाह, तेजी से पार कर रहा है, तो ऑप्शन ए फॉर अंबाला। 135 पाइए ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा जो बहादुर हो, बोल्ड, हेरोइक, वेलियंट। ठीक है, हेरोइक, वेलियंट, तो बहादुर को दर्शाता है ये। तो बहादुर के लिए देखना पड़ेगा ब्रेव का हमारे पास में क्या हो सकता है। तो ये पॉजिटिव साइन है। अब ऑप्शन जरा चेक करूँ। अफ्रेड मतलब डरना, तो नेगेटिव साइन है। वीक कमजोर, नेगेटिव साइन है। फियरफुल नेगेटिव साइन है। बोल्ड बहादुर पॉजिटिव साइन है। तो यही इसका आंसर लगेगा, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। अच्छा मैंने ये पहले ही बता दिया क्या बोल्ड आंसर, है ना, बता दिया ना मैंने जल्दबाजी में। 136 पर आ जाइए। इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो काफी ज्यादा निराश रहता हो, है ना, जो काफी ज्यादा सैड रहता हो, लोगों से बातचीत कम करता हो। अपैथेटिक, केयरिंग, कंसर्न और एनेक्शियस। देखते हैं। एनेक्शियस होता है चिंतित, किसी चीज को लेकर चिंतित है, तो ये नहीं होगा। नर्वस फीलिंग है, वरीड है, चिंतित है। कंसर्न किसी चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, ये भी नहीं होगा। केयरिंग ध्यान कर रहा है, देखो डॉगी का ध्यान रख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अपैथेटिक मतलब क्या होता है, लेजी, तो यही आंसर लगेगा, ऑप्शन ए फॉर अंबाला। क्वेश्चन नंबर 137 पर आ जाते हैं। वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, तो ये पॉजिटिव साइन दे रहा है। डाउटफुल का मतलब होता है संदेह करने वाला। सैड, नेगेटिव और होप। तो अब आपको क्या करना है, ऐसा वर्ड देखना है जो पॉजिटिव साइन देता हो। आप किसी पर डाउट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव वाइब्स है, तो ये नहीं होगा। सैड है, ये भी नेगेटिव वाइब्स है, ये भी नहीं होगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव वाइब्स है, ये भी नहीं। होपफुल यानी आशा। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी, आशा करता है। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। 138 डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है कोई काम जानबूझकर करना, है ना, किसी काम को जानबूझकर करना होता है डेलिब्रेट। तो देख लीजिए, ऑप्शन 4 से स्टार्ट करते हैं। सडन मतलब अचानक, अचानक से बिजली कड़कने लगी। एक्सीडेंटल मतलब अचानक से कोई चीज गिर गई, एक्सीडेंट बाय मिस्टेक। रैंडम लकी ड्रॉ है, जिसमें से किसी की भी चिट आ सकती है, किसी का भी नाम आ सकता है, ये भी नहीं। इंटेंशनल जानबूझ के उस काम को किया जा रहा है, ए फॉर अंबाला। 139 पर आते हैं। प्लेंटीफुल। अच्छा प्लेंटीफुल वर्ड बेटा कई बार लौट कर आ रहा है। प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत सारा, यानी ह्यूज, इनॉर्मस। ठीक है, बहुत सारा है किसी के पास में, तो इनफ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक, तो यहाँ पर ये बता रहा है प्लस साइन को, किसी चीज में बहुत आहत है, बहुत सारा है वो। स्पार्स का मतलब होता है कमी, तो ये माइनस है। फ्यू मतलब थोड़ा, ये भी माइनस है। और स्कार्स का मतलब भी कमी होता है, ये भी माइनस है। अबेंडेड मतलब प्लस होता है, तो यही आंसर लगेगा इसका, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर। तो चलिए हम सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इसको सेशन का लास्ट क्वेश्चन ना समझें, इसके बाद में भी हम आपके लिए मिलेंगे। आज सेट नंबर 7 का तो ये लास्ट क्वेश्चन है। कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा सेट नंबर 8, और इस सेट नंबर 8 के अंदर मैं क्या लेकर आने वाला हूं, आपके लिए लेकर आऊंगा वोकैब 141 से लेकर 160 तक के लिए। तैयार रहिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब आने वाली है नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो तैयार रहिएगा इसके लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर आपसे इस वोकैब के साथ में। चलिए, तो एम्बिशन का मतलब क्या होता है, जो काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो, है ना, वो एम्बिशन कहलाता है, तो ये पॉजिटिव साइन है। लेजी, इनडिफरेंट, एस्पायरिंग, बोल्ड। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को इमेज की हेल्प से देखेंगे। लेजी नेगेटिव साइन दे रहा है, इनडिफरेंट भी नेगेटिव साइन दे रहा है,
बोर्ड भी नेगेटिव साइन दे रहा है, और एस्पायरिंग मतलब ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, ये पढ़ाई कर रहा है, ये आगे बढ़ना चाहता है, जॉब कुछ करना चाहता है, कुछ अधिकारी बनना चाहता है। तो ऑप्शन सी फॉर चिन्मय। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट का वेट रहेगा आपका। देखिए मैं आपको बता दूं, आपके पेरेंट्स आपके सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं। जी जान लगा दीजिए, मेहनत करिए और अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।